ये कॉम्बिनेशन जो कि मेरा फीवर कॉम्बिनेशन है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। उस फीवर कॉम्बिनेशन को 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में आप 3 बार पिलाएंगे तो फिर आपको आराम लग जाएगा, टाइफस फीवर आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आप कालकी यानी कि कुटकी के पत्तों को सुबह सुबह 4 से 5 पत्ते आप टाइफस, जी हाँ दोस्तों, टाइफस फीवर या मोह ज्वर। आज मैं आप लोगों को टाइफस फीवर या मोह ज्वर के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे किसी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरे डेली की लाइव क्लिनिक जो कि मैं ठीक रात को 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मैं करता हूं, आप उस लाइव में जुड़ करके अपनी समस्याओं को सीधे मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टाइफस फीवर क्या होता है। दोस्तों, टाइफस फीवर का जो सिम्टम होता है, अचानक पेशेंट के बॉडी में एक सेरन सी पैदा होती है और फीवर जो रहता है वो 103 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री तक जा सकता है। फीवर के साथ साथ पेशेंट को एक हेडेक होता है, यानी कि सिर में दर्द बहुत तेजी से होता है और पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। शरीर का जो कलर रहता है, शरीर का जो रंग रहता है वो धीरे धीरे करके नीला होने लगता है या फिर वो काला पड़ने लगता है, और चौथे दिन तक या तो यह फीवर एकदम से उतर जाता है या फिर यह फीवर और बढ़ जाता है। दोस्तों, 5वें से 6वें दिन तक पेशेंट के स्किन में नीले नीले रंग की फुंसियां निकलने लगती हैं, दाने निकलने लगते हैं, और दोस्तों उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। और दोस्तों, यह फीवर मैक्सिमम 2 सप्ताह के अंदर ही ठीक हो जाता है। और जिन पेशेंट को यह समस्या हुई हो और अगर उन्हें श्वास नली में किसी तरह की कोई दिक्कत होने लगती है, फेफड़े में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होगी, या छाती भारी भारी सा लगने लगता है, या दोस्तों छाती यानी कि चेस्ट अगर भारी भारी सा लगने लगता है और अगर साए साए की आवाज आने लगती है इसी फीवर के साथ में, तो आप ये समझिएगा कि यह रोग आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, इसके कारणों की बात करें, दोस्तों अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है तो यह फीवर आपको हो सकता है, टाइफस फीवर आपको हो सकता है। और दोस्तों, यह जो वायरस होता है, ये जो इन्फेक्शन होता है, यह बहुत ही तेजी से फैलता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसे आप टाइफस फीवर में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी को भी टाइफस फीवर हुआ हो तो सबसे पहले उनको आप रेस्टॉक्स जरूर देंगे। रेस्टॉक्स 30 के पोटेंशियम में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम को करके देंगे, टाइफस फीवर में आराम लगेगा। रेस्टॉक्स को देते समय आपको किसी भी सिम्टम को मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर किसी को टाइफस फीवर हुआ हो और उनके बॉडी में अगर बैंगनी रंग की अगर फुंसियां सी निकल गई हैं, बैंगनी रंग के दाने अगर निकल गए हैं, तो आर्निका 30 2 बूंद सुबह 2 बूंद दोपहर में 2 बूंद रात को अगर देंगे तो टाइफस फीवर में आराम लगेगा, और जो फुंसियां हुई हैं बैंगनी रंग की दोस्तों वो भी ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को टाइफस फीवर हुआ हो और बेचैनी बहुत ज्यादा हो, अगर अंगों में कंपन सा हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप एगारिकस 30 के पोटेंशियम में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम को अगर देंगे तो जो बेचैनी बहुत ज्यादा है, कंपन यानी कि शिवरिंग सी हो रही है, वो ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, अगर किसी को टाइफस फीवर हुआ हो, टाइफस फीवर होने के साथ साथ अगर उनको उनके यूरिन में किसी तरह की कोई दिक्कत हुई है या फिर यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई है, तो दोस्तों आप टेरेबिंथ 200 की पोटेंशियम में 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो जो यूटीआई की प्रॉब्लम हुई है वो ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, अगर किसी को टाइफस फीवर हुआ है और टाइफस फीवर होने के साथ साथ अगर नींद बहुत ज्यादा आ रही है, दोस्तों जैल्सियम 30 की 2 बूंद सुबह 2 बूंद दोपहर में 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो जो नींद बहुत ज्यादा आ रही है वो ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, अगर किसी को टाइफस फीवर हुआ हो और टाइफस फीवर होने के साथ साथ अगर पेशेंट बार बार बेहोश हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप ओपियम और रेस्टॉक्स
ड्रग्स इन दोनों को एज पर सिम्टम 2-2 बूंद करके देंगे तो जो पेशेंट की बेहोशी बार बार हो जाती है उसमें आराम लग जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा एक कॉम्बिनेशन जो कि मेरा फीवर कॉम्बिनेशन है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। दोस्तों उस फीवर कॉम्बिनेशन में 3 अलग अलग तरह के होम्योपैथिक मदर टिंचर डले हुए हैं, जिसमें बैट्रिशिया का मदर टिंचर, चाइना का मदर टिंचर, इचिनेसिया का मदर टिंचर और चिरायता का मदर टिंचर। ये 4 होम्योपैथिक मेडिसिन के मदर टिंचर मिला करके फीवर कॉम्बिनेशन को बनाया गया है और इसे 20 गुना अधिक पानी में दिन में 3 बार गुनगुने पानी में यूज करना है तो आपका टाइफस फीवर ठीक हो जाएगा। दोस्तों उस वीडियो को पूरा देखने के लिए और समझने के लिए आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों कुटकी या हमारे यहाँ कालकी भी कहा जाता है, यह पौधा जो होता है फीवर के लिए काफी इफेक्टिव होता है, हर तरह के फीवर में काफी असरदार होता है। तो आप कुटकी यानी कालकी का भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों आप कालकी यानी कि कुटकी के पत्तों को सुबह सुबह 4 से 5 पत्ते आधे ग्लास पानी में डाल करके उबाल करके रोज सुबह अगर पियेंगे तो आपका जो टाइफस फीवर है ये ठीक हो जाएगा। काफी इफेक्टिव हर्ब होता है यह फीवर के लिए। दोस्तों आज मैंने आप लोगों को टाइफस फीवर के बारे में कुछ बातें बताई हैं और इसे ठीक करने के लिए मैंने आप लोगों को कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन की भी जानकारी दिया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर भी आप नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं होम्योपैथी से रिलेटेड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज में ले आता रहता हूँ और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को हेल्थ टिप्स भी देता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।